वेलकम टू नसर अकेडमी। सो आज की मेरी जो वीडियो है ये स्पेशल बीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएस के स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी क्लास में गाइड कर चुकी थी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और ये प्रीवियस पेपर के सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जब हमारी लास्ट क्लास थी तो मैंने आपको जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उन सबके साथ में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो अभी आप अपनी बुक साथ में ओपन कर लें और साथ साथ मार्क करते जाएँ। तो ये स्पेशल बच्चों की डिमांड पे ये दोबारा से मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आपसे शेयर कर दिए जाएँ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश, मैथ और इस्लामिक स्टडी वाले बच्चे जो माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और ये सारी जो रेफरेंसेस हैं ये हुज़ैफा मुनीर की बुक में से हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, और आपका जो कोर्स कोड है वो कंप्यूटर 111 और कंप्यूटर 101। कंप्यूटर 111 जो है ये इंग्लिश और मैथ के स्टूडेंट्स का कोड है, और कंप्यूटर 101 जो है ये जस्ट इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट्स का कोर्स कोड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऑलरेडी सामने आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन, उसका मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया गया है हुज़ैफा मुनीर की बुक से, पेज 114। और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, टच पैड, हेडर एंड फूटर इन MS वर्ड, मॉडर्न एंड आल्सो नेम इट्स टाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बायोमेट्रिक इनपुट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो भी मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उनका साथ में रेफरेंस भी बता दिया है। और वो वाले क्वेश्चन जो बुक में अवेलेबल नहीं है उनको मैंने सर्च करके नेट से आपके लिए लिख भी दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। लाइक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनेट, और उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट भी क्या होता है, दोनों इसका आपने डिफरेंस देखना है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने बुक में से आपको मार्क करवाए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको स्लाइड्स में से पढ़ाया था, जो टॉपिक स्लाइड्स में से पढ़ाए हैं वो आपने स्लाइड से ही याद करना है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको SSD और STD का बताया था तो वो स्लाइड्स के अंदर उसका मेंशन है, वो आपने वहीं से ही लर्न करना है। ओके, और उसके बाद इसी तरह आप साथ अपनी बुक खोल के इसका स्क्रीनशॉट लेके और साथ साथ आप इसको मार्क करते जाएँ। आपके लिए बहुत जो है वो ईजी रहेगा पेपर में जब आप याद करने बैठेंगे। इसी तरह इसके नेक्स्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो रिपीट हो रहे हैं उसके आगे मैंने रिपीट लिख दिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद वैसे ही जो क्वेश्चन नहीं थे हब एंड स्विच वो मैंने यहाँ पे बता दिया है 2 लाइन्स में। और उसके बाद अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, और वेबसाइट होस्टिंग क्वेश्चन नहीं था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेब होस्टिंग क्या होता है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सामने पेज नंबर के साथ जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैंने आपको इसी तरह ही आप देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और मार्क करते जाएं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं विद डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी चेक कर लें, व्हाट आर नेस्टेड फंक्शन इन एक्सेल, जिस तरह हम नेस्टेड इफ पढ़ा था। और उसी तरह ही आपके पास नेस्टेड फंक्शन है कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और उसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 83 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस जितने भी आपके पेपर हैं उनमें से मैंने बड़ी स्ट्रगल करके इकट्ठे करके स्लाइड्स पे और उसके बाद उनके पेज नंबर मेंशन किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बार बार बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये पेपर शेयर किए जाए, 5 पेपर। इवन नेट के ये मैं लास्ट क्लास में, जब हमारी लास्ट क्लास थी तब मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी थी, बट अब मैंने विद रेफरेंस शेयर कर दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद लाइक इसमें एक फ्लैश मेमोरी वाला क्वेश्चन नहीं था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्टली आपने बुक पे फोकस करना है। जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं उन सब चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें, और फोकस करने के बाद जब आप वो सारे चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी साथ में मेंशन कर दिए गए हैं। जो स्लाइड से पढ़ाए गए हैं वो स्लाइड्स पे मेंशन किया है कि वहाँ वो स्लाइड से रीड आउट करें। और उसके बाद लाइक जैसे भी एक ये क्वेश्चन है, राइट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, और इसका हाफ पोर्शन 301 पेज पे है और इसका हाफ पोर्शन जो है वो 297 पेज पे है। ओके, अब इसी तरह ये क्वेश्चन जो है मालवेयर का, इसकी ये मैंने आपको मालवेयर का क्वेश्चन पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन ये मैं इसकी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह जल्दी, और आपको पढ़ा भी दूंगी पेपर से पहले तक। तब तक आप बाकी जो है वो रिवीजन स्टार्ट करें। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं आपको प्रोजेक्टर पे करवा चुकी हूँ कि किस तरह आपने इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, कॉलम हाइट और रो विड्थ आपने चेंज करनी है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से ये करवाऊँ तो मैं इसके लिए मैं सेपरेटली एक दोबारा से वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, क्योंकि ये इसका आपने प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, बेसिकली इसका आपने प्रोसीजर लिखना है। और उसके बाद हाफ लॉन्ग क्वेश्चन ये है जिसमें से
जो स्लाइड्स में से हैं वो स्लाइड में से, जो पेज में से हैं वो पेज में से, लाइक जैसे ये आउटपुट डिवाइसेस ये पेज नंबर 75 में से हैं, और 3D प्रिंटर भी मैंने आपको स्लाइड्स में सिखाया होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, राइट द स्टेप टू क्रिएट डेटाबेस इन MSSS नेम डिपार्टमेंट विद टेबल नेम एम्प्लॉयर विद एप्रोप्रिएट फील्ड नेम। ये क्वेश्चन इसका मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन से पेज पे है, बेसिकली ये किसी भी पेज पे नहीं है, इसको आपने खुद ही करना है। MSSS में से आपको दिया गया है क्वेश्चन ये कि आपने स्टेप लिखना है कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपने इस तरह टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के बाद उसका नाम आपने इम्प्लाई रखना है, फिर एप्रोप्रिएट आपने फील्ड्स के नेम देने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जब हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था BS का। तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे डेफिनेटली उनको ना होगी इसकी, अदरवाइज अगर फिर भी आप डिमांड करते हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चन अगेन करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास यही शॉर्ट क्वेश्चन है और इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं अगेन कहूँगी कि पहले आप बुक पे फोकस करें, और जैसे ही आप बुक पे फोकस कर लें उसके बाद इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपके पेपर इसी मंथ में होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका आप मुझसे कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने पेपर प्रेपरेशन जो है उस पर फोकस करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाली रह गई थी, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, मैं उसका भी रिप्लाई करके चलती हूँ कि अभी तो मैंने आपके साथ भी जितने भी प्रीवियस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन थे वो शेयर कर चुकी हूँ, और इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है ये टोटल BS इंग्लिश और मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है, वो तो लाजमी इनको पढ़ें। BS इस्लामियात वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि वो भी ये सारा कोर्स जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबको एक दफ़ा लाजमी पढ़ कर जाएँ, ठीक है। और बाकी एक स्टूडेंट का मैसेज ये आया था कि हमने 7 ज़ैफ़ा मुनीर की जो बुक आपने लगवाई हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें 7 चैप्टर के अलावा हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। सो मेरा बेटा आपने अपने कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है, आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे चैप्टर आपके कोर्स कंटेंट में इंक्लूड हैं, ठीक है। और उसके बाद जो BS इस्लामियात के स्टूडेंट हैं उनका 1 से लेके 6 तक तो उन्होंने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 12 13 और 15 ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं BS इस्लामियात के। और मैं अगेन आपको ये बताती हूँ कि आपने अपने कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है, इस्लामियात वालों ने अपने कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है और इंग्लिश और मैथ वालों ने अपने कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है। देन ही आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। होप्स हो कि आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी, आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को रीड आउट करना है। इंशाल्लाह आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।